सबसे पहले ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया जिसने मैसेज करा, जिसने विश करा। और कल नहीं आ पाया बिकॉज ऑब्वियसली काम वाम ये वो, मतलब मेरे फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा ज़बरदस्ती करने लगे कि भाई आज काम पर नहीं बैठना है, आज चलो। फिर मैं इवेंचुअली उनके साथ ही रहा और काफ़ी लेट से वापस आया। वीडियोस नहीं आ पाई बिकॉज मैं बैठ ही नहीं पाया काम करने। बट येस, आई एम बैक अगेन एंड बैक टू बिजनेस। और आज सुबह होते ही खबरें तो खैर भाई इस तरह से आनी शुरू हुई जैसे मैंने सोचा कि आज ही का दिन क्या सबसे अच्छा दिन है। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहली खबर जो मेरे कानों में आई वो ये आई कि नेपाल का और वेस्ट इंडीज का टूर फाइनल हो गया। मैंने कहा यार ये तो मतलब ठीक है, लास्ट टाइम भी वेस्ट इंडीज आया था, इस बार भी वेस्ट इंडीज। मैंने कहा चलो गुड न्यूज, अच्छी बात है, हम सुन ही रहे थे कि एक टेस्ट नेशन आएगा, ठीक है भैया, बढ़िया बढ़िया खबर आई। तो मुझे लगा यार ये तो इट्स अ गुड मॉर्निंग। फिर उसके थोड़ी ही देर बाद एक खबर आती है जो बिल्कुल गुड नहीं होती है। और वो खबर आती है ये कि भैया जो कोच साहब है हमारे, वो अभी जो टूर पर जाने वाली है नेपाल, उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो कोई दूसरे कोच, कोई लोकल कोच जो है वो साथ में जाने वाले हैं। मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा शुरू हो गया। मतलब अभी तो बात हो रही थी डेव वॉटमोर को लेकर के, इतनी कहानी बनी थी कि भैया उनको नहीं रखा क्योंकि वो चले जाए, उनको ड्रामा, मतलब बहुत सारी चीजें थी पैसे को लेकर या जो भी इश्यूज रहे थे जिस वजह से वो छोड़कर चले गए थे, इस वजह से उनको दोबारा नहीं रखा गया। अब ये भाई साहब है, ये मतलब नहीं रहेंगे टीम के साथ। अब ये भी मुझे लगा यार ये तो बड़ा, अब एक अच्छी खबर एक दूसरी खबर। फिर अचानक से मेरा दिमाग स्ट्राइक करता है जब मुझे तीसरी खबर मिलती है। मुझे खबर मिलती है कि वेस्ट इंडीज नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 T20 जो है वो फाइनल हो गई है नेपाल के साथ। अब मैंने कहा भाई ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है, ये मतलब लिमिट क्रॉस हो रही है यहां पर। फिर मुझे याद आया आज 1 अप्रैल है। अब मैंने सोच लिया कि यार अब ना जो भी खबर आ रही होगी, वो कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता वो खबर कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी सच है, कितनी वो है, मुझे वो खबर देखनी नहीं है। और वेरीफाई तो छोड़ दो, मुझे करना ही नहीं। और मैं लिटरली इन 2-3 खबर को देख करके फोन बंद करके मैं फिर सो गया। मैंने कहा यार मैं समझ रहा हूँ ये हो क्या रहा है। फिर जब मैं उठा तो मैंने कहा यार पता नहीं, पता चला इन 3-4 खबरों में से कोई एक आध खबर सच्ची हो और मैंने सबको अप्रैल फूल के लपेटे में ले लिया। बिकॉज एक दो ना बहुत अच्छे से लिखा हुआ था। एक जगह लिखा हुआ था कि ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन वाला जो क्वालिफायर है उससे पहले एक प्रिपरेशन टूर है और ऐसे और वैसे, और नेपाल ने ये करा होगा, तो बड़ा अच्छे से लिखा हुआ था। तो मुझे लगा यार ये तो मतलब इतना मेहनत करके कौन फूल बनाएगा। बट देन इवेंचुअली मैं समझ गया कि नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कहानियां बन रही हैं। सिर्फ एक ही चीज है जिस पर फोकस करना है और वो जो अपकमिंग चैलेंज है अंडर 19 टीम का, जो अभी अफगानिस्तान के साथ टूर, अफगानिस्तान टीम जो है वो आ चुकी है। फोटोज आने लगी कि भैया अफगानिस्तान जो है वो आ चुकी है, उनका वेलकम हो गया है। और वो अब अभी रिसेंटली 3 तारीख से 3 अप्रैल से मैचेस भी शुरू हैं। तो ये वाली खबर जो है यहाँ पर मैं रुका थोड़ा सा, मैंने कहा चलो ये थोड़ी सी सच्ची खबर है बिकॉज 3 से मैच है, एक आज हो चुका है, सो ऑब्वियसली टीम पहुंच चुकी होगी और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिकॉज वो जो खबर है ना कि भाई ज्ञानेंद्र मला, कलाम अली या जगमत तमता, इनमें से कोई से होंगे जो हांगकांग वाले टूर पर जाएंगे, ये सब खबर मैंने कहा इनको रहने देते हैं साइड में बिकॉज इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं दिख रही है। ये पूरा बेवकूफ बनाने की प्लानिंग चल रही है और ये ऑस्ट्रेलिया टूर, ये टूर, वो टूर, इन सबको साइड में रखते हैं। फिलहाल ध्यान देते हैं नेपाल अंडर 19 वर्सेस अफगानिस्तान अंडर 19 पर। बिकॉज वो तो बस आ ही गया ना, 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा, फिर उसके खत्म होते होते हमें नेपाल के टूर भी शुरू हो जाएगा। सो अब थोड़ा सा नेशनल क्रिकेट टीम जो है वो खेल रही है तो उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। और वो शुरू हो रहा है यूथ ओडीआई सीरीज से, जो कि नेपाल और अफगानिस्तान के बीच में हो रहा है। बिकॉज वी ऑल नो आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर जो है वो नेपाल होस्ट कर रहा है। और इसमें आपको जो तैयारी है वो हो चुकी है वैसे तो शुरू। नेपाल ने अभी कुछ दिन पहले कैन ने एक 18 मेंबर का स्क्वाड भी, उस पर भी नजर डालेंगे कि मैं 18 मेंबर का जो स्क्वाड बताया था वो भी आपके सामने रखूंगा। बट तैयारी जो है अभी नेपाल की बढ़िया है। इससे पहले जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी नेपाल के बढ़िया हैं, क्योंकि आपको याद होगा रिसेंटली कुछ लो स्कोरिंग थ्रिलर्स हुए थे और नेपाल अफगानिस्तान से थोड़ा सा अपर हैंड तो लेकर चलता है, लेकिन बहुत क्लोज मैचेस हुए हैं, इसलिए नेपाल बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेगा। बिकॉज ऐसा नहीं हुआ है कि आपने बड़े इत्मीनान से हरा दिया है भाई। लास्ट लास्ट में आकर के वो जो क्लोज मैचेस हैं उसका खेल यही होता है कि जैसे आप याद करो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैचेस, पाकिस्तान अफगानिस्तान के कुछ मैचेस इतने क्लोज हुए, अफगानिस्तान उन मैचेस को हारता आया। मतलब काफी बार ऐसा हुआ कि बहुत क्लोज, तो नसीम शाह ने लास्ट में मैच जिता दिया, तो क्लोज मैचेस हुए। बट देन इवेंचुअली अफगानिस्तान फाइट बैक करता है और फिर बड़े बड़े टूर्नामेंट में आकर के पाकिस्तान जैसे और उसके अलावा और बड़ी टीमों को हरा देता है। सो यस, क्लोज मैचेस अफगानिस्तान ने पहले भी देखे हैं, चाहे वो सीनियर टीम हो चाहे वो जूनियर टीम हो। यस, नेपाल एक अपर हैंड रखता है। यस, रीसेंट लो स्कोरिंग थ्रिलर्स में जैसे अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में 1 विकेट वाली विक्ट्री जो है, वो सब रीसेंट मैचेस ऐसे हैं जिसको आप याद रखोगे, जहां पर अंडर 19 वर्ल्ड कप आपको आकाश चंद, गुलशन झा वाली टीम जो थी, वो वाले मैचेस याद हैं, एशिया कप वाले मैचेस याद हैं। सो यस,
अपर हैंड जरूर है, लेकिन आप लाइटली नहीं ले सकते हो, बिकॉज वी नो कि जब आप एक विकेट से, एक रन से, 2 रन से मैचेस जीतते हो ना, इसका मतलब है कि दोनों टीम जो है वो काफी टक्कर वाली रही होगी, और लास्ट में आकर के वो मैचेस जो है वो एक तरफ इस लाइन के इस साइड वो चला गया होगा, जैसे नेपाल वर्सेस साउथ अफ्रीका वाला मैच। मुझे पता है इस मैच को कोई भी याद नहीं रखना चाहता, लेकिन ये हिस्ट्री का वो पार्ट बन गया है जहां पर आपको, मैंने देखा काफी सारे आजकल जो ओपन एआई से इमेजेस बन रही हैं, उसमें बहुत सारी इमेजेस चल रही थी। एक वो इमेज मैंने देखी जहां पर इत्तू से रन आउट हो जाते हैं, और वो भी इमेज काफी चल रही थी। सो यस, वो जो लो स्कोरिंग थ्रिलर्स होते हैं वो आपके हिस्ट्री में रहते हैं कि भैया अगर थोड़ा सा इधर हो जाता तो कहानी कुछ। अब अफगानिस्तान कहता होगा कि यार थोड़ा सा इधर हो जाता तो हम जीत जाते, जिस तरह से नेपाल कहता है कि थोड़ा सा इधर हो जाता तो हम साउथ अफ्रीका को हरा देते, एक बड़ा मैच, एक टेस्ट स्टेशन, हम जीत जाते। खैर वो सब इतिहास की बात रहेगी, लेकिन फिलहाल नेपाल के अंडर 19 टीम जो है वो जिस तरह से बैक टू बैक विन्स रजिस्टर की अफगानिस्तान के सामने, सवाल यह है कि जी अफगानिस्तान ही बाउंस बैक कर सकता है। आपको रीसेंट एग्जांपल जैसे अंडर 19 एशिया कप 2024 में 123 बोर्ड पर लगाया था अफगानिस्तान ने, और वहां पर लास्ट में आकर के बिल्कुल अल्लाह मोहम्मद गजनफर ने अपनी पूरी कोशिश की थी, ही ट्राइड वेल, ही डिड वेल, विकेट्स भी ली थी, रन भी कम दिया था, लेकिन लास्ट में आकर के हेमंत अपने अपना नर्व जो है वो हेल्ड करके रखा, और फिर मैच को जो है वो जिता दिया। सो यस, नेपाल अब तक जीतता है, नेपाल का अच्छा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या अफगानिस्तान फाइट बैक करेगा? क्या अफगानिस्तान अपनी गलतियों को सुधार करके आ रहा है? क्या ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स, हालांकि नेपाल अपने घर पर काफी स्ट्रांग है, वी ऑल नो के इट्स वेरी डिफिकल्ट जब आप नेपाल आकर के नेपाल टीम को खेलोगे और वहां पर आकर के उनके सामने उनको डोमिनेट करोगे, थोड़ा सा मुश्किल है। सॉरी। और हमारे पास स्क्वाड भी आ चुका है, सो स्क्वाड की तरफ भी नजर डालेंगे, लेकिन अब सवाल बस ये रहेगा कि अफगानिस्तान किस तैयारी के साथ आ रहा है। और भैया आपको कुछ भी करके यहां भी ओडीआई मैचेस जीतने हैं, इसके बाद जो क्वालिफायर है वो भी जीतना है, बिकॉज आप होस्ट हो करके अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो थोड़े से सवाल जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। और जिस तरह से अभी नेपाल क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से एनपीएल के बाद अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक बूम टीम को जरूर मिला है, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी की तरह टीम आगे जरूर बढ़ी है। सो यस, यहां पर अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ये और ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा। सो एक कॉम्पिटिटिव टूर है ये वाला, और इसके बाद हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये टीम कितना तैयार है। सो इस टीम की तैयारी के लिए छोटे छोटे यूथ कप वगैरह हुए थे, कुछ अलग अलग फेजेस में कैंप्स रखे गए थे, और उसके बाद एक कॉम्पिटिटिव यूथ कप होने के बाद, अगर एक सेकेंड फेज जो कैंप हुए तो वो होने के बाद, एक 18 का स्क्वाड जो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले कैन ने अनाउंस किया था, उसको वो कुछ इस तरह से देखा है। नरेन भट्ट उसमें है, अशोक धामी, अभिषेक तिवारी है, दयानंद मंडल है, नीरज के यादव है, अपरिजित पौडेल है, साहिल पटेल है, युवराज है, किब्रिन श्रेष्ठ हैं, अरविंद गर्ती हैं, रोशन है, सुहेल है, दर्श है, विपिन कुमार शर्मा है। विपिन कुमार शर्मा का काफ़ी अच्छा एनपीएल रहा था, सो विल बी होपिंग कि यहाँ पर आकर के कुछ उसी तरह का अपने बॉलिंग से वैसा ही कुछ कमाल दिखाएं। फिर दिलशाद अली है, नीतीश पटेल है, संतोष यादव है, अमर मिश्रा है। सो ये 18 का स्क्वाड जो है उसका अनाउंसमेंट अभी कुछ दिन पहले हुआ था, फाइनल 18 फेज कैंप के बाद। विल होप कि इसमें से एक अच्छी 11 तैयार की जाए, और मैचेस हम देखेंगे। मैचेस अभी अप्रैल 3 को है, फिर अप्रैल 6 को है, और फिर उसके बाद अप्रैल 9 को है। सो 3 मैचेस हैं, और इन 3 मैचेस में हमें पता चल जाएगा कि भैया तैयारी जो हो रही है, जो घर पर क्वालिफायर खेलने की तैयारी हो रही है, वो किस तरह की हो रही है, क्योंकि आपको थोड़ा सा अपर हैंड मिला हुआ है, और उस अपर हैंड का अगर आपने फायदा उठा लिया तो ये नेपाल के लिए काफी बेहतर होगा। वहीं दूसरी तरफ सीनियर टीम भी तैयार हो रही है, हांगकांग का टूर है, और अभी देखो कोई ऐसी कहानी नहीं है, ये जो स्टुअर्ट वाली कहानी आई थी कि भैया स्टुअर्ट लॉ जो है वो अवेलेबल नहीं है, वो आज की स्टोरी थी। और आज की जितनी स्टोरी है मैं सबको फॉल्स लेकर चल रहा हूं, चाहे वो कितने स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से क्यों ना है, क्योंकि बड़े बड़े सोर्सेस से कहानी ये भी चला दी गई कि एम एस धोनी, वैसे मैंने भी एक रील कर दी थी कि एम एस धोनी जो है वो सिर्फ चेपॉक में खेलेंगे, और सीएसके के मैचेस एम एस धोनी चेपॉक से बाहर नहीं खेलेंगे, बिकॉज अब सीएसके जो वो ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है, बिकॉज जिस तरह के रिसेंट मैचेस हुए हैं उसमें पता चला है कि कमजोरी जो है ऑब्वियसली अपर ऑर्डर है, ऑब्वियसली गेंदबाजी है, ऑब्वियसली फील्डिंग है, लेकिन फिनिशर भी उनका जो है वो एक परेशानी वाला है। सो अब चेन्नई जो है वो सिर्फ और सिर्फ एम एस धोनी के साथ चेपॉक वाले गेम में रहेगा, बाकी जगह पर वो दूसरे ऑर्डर से उतरेंगे।
मुझे भी लगा कि यार ये तो मतलब बड़ी खबर हो जाएगा, और स्टेफन फ्लेमिंग के नाम पर कोट की हुई थी ये खबर। फिर उसके बाद जब मैंने चेक करा थोड़ा तो पता चला ये तो अप्रैल फुल बनाने की तैयारी हो रही। तो मैंने भी कहा कि चलो थोड़ी सी एक कोशिश कर देते हैं, और मैंने भी और अप्रैल फुल बनाने की एक रील इंस्टाग्राम पर और अपने दूसरे वाले यूट्यूब पर डाल दी। सो आई अंडरस्टैंड कि ये चल रहा है अप्रैल फुल हर तरफ, और ठीक है, मतलब ठीक है, मज़े हैं और सबको पता है कि फूल ही बनाया जा रहा है, बट इसमें कोई बड़ी खबर ना छिप कर रह जाए, इस बात का हमेशा डर रहता है। इसलिए मैंने सुबह उठ करके फिर उनको खबरों को दोबारा भी देखा कि भैया ये क्या। मुझे स्टुअर्ट लॉ वाली खबर थोड़ी ज़्यादा लगी थी कि यार, बिकॉज वो थोड़ा सा पॉसिबल वाली खबर थी। मैंने कहा यार ये तो दिक्कत हो जाएगी यार, मतलब अभी नए नए बने, अगर टीम के साथ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, और टीम को समझते बहुत पास में। अभी CWC L2 है, यहाँ पर T20 और ODI का पंगा नहीं, पंगा ये है आप टीम के साथ रहोगे तो टीम को समझोगे इवेंचुअली, और फिर उसके बाद वो आगे हेल्प भी करेगा। सो चलो फिलहाल के लिए अच्छी खबर ये कि ऐसी कोई भी खबर नहीं है, और अभी तक स्टुअर्ट लॉ को लेकर स्टुअर्ट लॉ की तरफ से कोई खास बयान नहीं है। उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ कि स्टुअर्ट लॉ की तरफ से क्या बयान आता है, वो नेपाल टीम को किस तरह से देखते हैं और वो किस तरह से परसीव करने वाले चीज़ों को, इस चीज़ का मैं वाकई इंतजार कर रहा हूँ। सो लेट्स जस्ट होप, लेट्स जस्ट वेट कि कब वो आता है और किस तरह से उनके स्टेटमेंट्स को आगे देखा जाता है। खैर फिलहाल के लिए April 3, April 6 और April 9, इन तीनों दिन तैयार रहना है, इन तीनों दिन आपको ट्यून्ड रहना है, और इन तीनों दिन हम मैचेस साथ में देखेंगे और देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंसेज आती है, और फिर उस हिसाब से पता चलेगा कि आगे की तैयारी जो है वो कैसी हो रही है। और फिर उसके बाद तुरंत ही आपको जाहिर सी बात है हांगकॉन्ग वाले मैचेस, हांगकॉन्ग वाला टूर भी है वो भी देखना है, और वहां से हमें पता चल जाए कि नेशनल टीम जो अभी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेल रही थी वो वापस से जब इकट्ठा हो रहे हैं तो किस तरह से खेल रहे हैं। वहां पर अनिल और संदीप नहीं है, फिलहाल रेस्ट पर है, आगे आने वाले टाइम में वो टीम के साथ जुड़ जाएंगे, बट फिलहाल इस वाले पर्टिकुलर टूर में 20 लोगों का जो नाम आया है उसमें वो दोनों नहीं है, बिकॉज वो दोनों रिकवरी मोड में है फिलहाल। तो चलो खैर, फिलहाल के लिए तो अंडर 19 वाला जो टूर है वही, अंडर 19 जो अफगानिस्तान वाला टूर अंडर 19 का जो अफगानिस्तान आ चुकी है वो थोड़ा सा देखने वाला है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम नज़र बनाकर रखेंगे और उस पर जो भी अपडेट होगी वो देते रहेंगे। तो ठीक है, अप्रैल फूल है तो जो खबरें आ रही है उसको ऐसे ऐसे करके आप भी इग्नोर करते रहिए, और जो खास है जो इंपॉर्टेंट है उस पर नज़र बनाकर रखिए। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।